दोस्तों ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर डिस्टरबेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, जिसको एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड कहा जाता है, वो पूर्ण रूप से अमेरिका की हेजेमनी है, अमेरिका की जागीर है। अब इसमें फ्रांस एक कू करता हुआ, विद्रोह करता हुआ दिख रहा है। यहां पर शी जिनपिंग आ चुके हैं। क्या हो रहा है ये दोस्तों, इसकी कहानी कुछ दिन पहले से हम ट्रेस करना शुरू कर सकते हैं। आपको याद होगा इमानुएल मैक्रों ने कहा था कि यूरोप कैन डाई। 2 हफ्ते पहले की बात है, एक स्पीच दिया था। अब दोस्तों इस स्पीच में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि यूरोप को देखना होगा कि वो यूएस और चाइना के सिवा कोई तीसरा रास्ता भी ढूंढे। यूरोप को ये इंश्योर करना होगा कि वो यूएस की वसाल की तरह, गुलाम की तरह काम ना करे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो करे। अब दोस्तों यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो करते हुए फ्रांस ने शी जिनपिंग को न्योता दिया है और वो स्वीकार करके आ भी चुके हैं और शी जिनपिंग का यूरोप टूर शुरू हो चुका है। अगर आप शी जिनपिंग की बात करें तो मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। तो कुछ वैसे ही 5 साल पहले जब वो यूरोप आए थे तो उन्होंने इटली को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली टोपी पहनाई थी, जो कि अब इटली को पता चला कि भाई ये तो डेड ट्रैप है और चाइना से चले थे कुछ लेने, लेने के पड़ गए देने। अब दोस्तों यहां पर वापस शी जिनपिंग आए हैं और 3 देश विजिट कर रहे हैं। तो इस बार किस किस को कैसा चूना लगेगा, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो ये होगा कि आखिरकार इसमें फ्रांस क्या चाहता है। हम जरा शी जिनपिंग के कंटेक्स्ट में भी समझेंगे और इमानुएल मैक्रों के भी कंटेक्स्ट में समझेंगे, वो एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उनका यूरोप को लेके क्या विजन है और किस प्रकार से वो इस यूरोप का जो विजन लाना चाह रहे हैं ये अमेरिका के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो अमेरिका इसको कहीं ना कहीं पनिश भी करेगा। तो अमेरिका कैसे फ्रांस को पनिश करने वाला है, शी जिनपिंग इससे क्या चाह रहे हैं, ये सारे आयामों पर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही इन डेप्थ इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे पसंद करेंगे। मेक श्योर आप हमें अलग अलग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दे। इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बड़ा ही जरूरी है। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग संडे को फ्रांस पहुंच गए। अब अगर आप देखें तो उनको इमानुएल मैक्रों ने बुलाया है। दोस्तों वो सिर्फ फ्रांस नहीं, सर्बिया और हंगरी भी विजिट करेंगे। इससे पहले 2019 में वो यूरोप आए थे, 5 साल हो चुका है। और जब आए थे तो इटली को बीआरआई की टोपी पहनाई थी और अब इटली जॉर्जिया मेलोनी के अंदर उससे बीआरआई से निकल भी गई वो, और कहा कि भाई ये तो एक डेड ट्रैप था। अब दोस्तों अगर आप देखें तो यूरोप की ऑफ लेट चांस से कहीं ना कहीं एक अलग सा ही लव हेट रिलेशनशिप जैसा कुछ देखने मिल रहा है। पिछले महीने की बात है, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी चाइना गए थे और वहां पर जाके चाइना को कुछ बातें भी कही और साथ ही साथ मतलब एक तरफ तो उनको कहा कि आप सही नहीं कर रहे हमारे साथ, इस प्रकार से डंपिंग करते हो सामान का। दूसरी तरफ मनाने का भी प्रयास किया गया कि आप हमारा सामान खरीद लो। तो एक अलग ही लव हेट रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसमें पहले जर्मन चांसलर गए थे शी जिनपिंग के पास, एम्परर शी ने ज्यादा उनको घास नहीं दिया। और अब अगर आप देखें तो इमानुएल मैक्रों उनको बुलाए हैं और शी जिनपिंग आ गए हैं। दोस्तों इमानुएल मैक्रों पिछले साल अप्रैल 2023 में वो भी चाइना गए थे और यहां पे ऐसा देखने मिल रहा है कि जर्मनी और फ्रांस दोनों ही चाइनीज अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे इस पूरे विजिट का क्या एजेंडा है, शी जिनपिंग आखिरकार यूरोप क्यों आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रांस के लिए भी है, कुछ चाइना के लिए भी है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार फ्रांस चाइना को क्या दे रहा है। फ्रांस दोस्तों एक मीडिएटर, बिचौलिए का रोल ऑफर कर रहा है। मैक्रों कह रहे हैं कि आइए आप हमारे पास, यूरोपियन यूनियन आपके सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है, आपके सामान को यूरोप में एंटर नहीं करने दे रहा है, तो मैं तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा, तुम बस एक बार आ जाओ। तो इसीलिए इमानुएल मैक्रों चाइना से इमानुएल मैक्रों के पास चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए हैं और मैक्रों ने कहा ट्राइलैटरल टॉक होगी, एक तरफ मैं बैठूंगा, एक तरफ आप बैठना, तीसरे तरफ हम लोगों की विलेन उर्सुला वॉन डर लायन बैठेगी। उर्सुला वॉन डर लायन कौन है दोस्तों, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, बेसिकली टॉप एग्जीक्यूटिव है यूरोपियन यूनियन की, और यही आर्किटेक्ट हैं डी रिस्किंग पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन की। ये डी रिस्किंग पॉलिसी कहता है कि अब चाइना पे निर्भरता खत्म कीजिए,
जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बना के रखे हैं अब हटा देंगे, सेंसिटिव सेक्टर पर अब चाइना पे निर्भर नहीं करना है। तो ये जो पॉलिसी है इससे चाइना को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहां पे मैक्रोन ने ऑफर किया कि तुम्हारी मीटिंग करवा देंगे, मैं भी तुम्हारे बिहाफ पे थोड़ी बहुत बात कर दूंगा चाइना की, कुछ ऐसा करेंगे कि यूरोपियन यूनियन तुम्हारे सामान को आने दे यूरोप में। फ्रांस बदले में क्या चाह रहा है चाइना से? देखिए, सबसे पहले तो वो चाह रहा है कि चाइनीज लीडर फ्रांस पधारे और वो पूरे यूरोप को मैसेज दे सके कि भाई हम हैं लीडर यूरोप के। दोस्तों, वो यहां पे कहीं ना कहीं पुतिन के ऊपर प्रेशर बनवाना चाह रहा है। अगर आप देखें तो इमानुएल मैक्रोन चाहते हैं कि जिनपिंग से बात हो और जिनपिंग पुतिन को जाके बोले कि भाई जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अब उसको कंक्लूजन की तरफ ले जाइए, समाप्ति की ओर ले जाइए। फ्रैंकली ये बात कहीं ना कहीं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को क्या शी जिनपिंग कर पाएंगे डायरेक्टली कन्विंस, कठिन लगता है। लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास भी, अगर आप देखें तो जिनपिंग के पास भी यहाँ पे कुछ लीवर्स हैं, जो सामान जा रहा है रशिया को वो रोक सकते हैं, काफी एसेंशियल जो तेल ले रहे हैं वो रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास भी काफी लीवर्स हैं जिसके द्वारा पुतिन को रोका जाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं यही लीवर खींचिए और रशिया पे दबाव बनाइए। दूसरा, मैक्रोन चाह रहे हैं कि जो चाइनीज इंडस्ट्री है वो फ्रांस के ईवी सेक्टर में आ जाए। वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामान को तो यूरोप आने नहीं देगा, तुम जानते हो तुम किस प्रकार के एंटी डंपिंग ड्यूटी तुम्हारे सामान पे लगेगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रखते हो अपनी ईवी इंडस्ट्री को। तुम लिथियम रिफाइन करके जमा करके रखते हो, जब मार्केट में उसका रेट ऊंचा हो जाता है तब तुम दुनिया को लिथियम बेचते हो और उससे जो प्रॉफिट कमाते हो उससे अपनी इंडस्ट्री को ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसे ही सब्सिडाइज करते हैं। तो इस प्रकार से तुम ओवर सब्सिडाइज्ड हो तो तुम्हारे सामान पे एंटी डंपिंग ड्यूटी तो लगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं तुम ऐसा करो, अपनी इंडस्ट्री को बोलो फ्रांस में आके अपनी इंडस्ट्री लगा दे जहां पे ईवी की असेंबली शुरू हो जाए। तो इससे फ्रांस में इन्वेस्टमेंट आएगा और साथ साथ यूरोप के मार्केट को तुम कैटर भी कर लोगे और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से बच भी जाओगे। दोस्तों, यहां पे जाहिर सी बात है फ्रांस है तो अब इसके खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ है। यहाँ पे तिब्बतन उइगुर प्रोटेस्टर्स सड़क पर आए हैं और उनको इस प्रकार से झंडे भी दिखाए। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे काफी नारेबाजी भी हुई है, लेकिन फ्रैंकली शी जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में तो अलग ही वीडियो चल रहा है। अगर आप वहां पे देखें तो ग्लोबल टाइम्स एक ट्वीट चला रहा है कि देखो शी जिनपिंग फ्रांस गए, लोग खड़े हैं बैनर लेके वेलकम शी जिनपिंग, और ये सारी चीजें वो दिखा रहे हैं। तो वो अलग कहानी दिखा रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों को एक अलग नैरेटिव फीड करना चाह रहे हैं, पर सच्चाई क्या है मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इसके सिवा शी जिनपिंग हंगरी भी जाने वाले हैं। हंगरी अगर आप देखें तो वहां पे विक्टर ओरबान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। वेस्टर्न मीडिया इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और वही जब कोई पसंद नहीं आता है तो उसको अथॉरिटेरियन कहना शुरू कर देते हैं, तो इसको वो अथॉरिटेरियन कहते हैं। दोस्तों, ये चाइना के लिए काफी हेल्पफुल है वैसे विक्टर ओरबान। अगर आप देखें तो ये यूरोपियन यूनियन में चाइना पे कई बार चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट्स इश्यूज की वजह से चाइना को एक तरीके से कॉर्नर करने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें चाइना के लिए जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उसको बचाते हैं, वो यही विक्टर ओरबान है। दोस्तों, यहाँ पे तो हंगरी और चाइना का रिश्ता काफी मजबूत है और हंगरी भी यही प्रयास कर रहा है कि देखिए कहाँ आप फ्रांस में इंडस्ट्री लगाइएगा, उससे सस्ता आप अगर देखें उससे काफी गुना सस्ता हमारे यहाँ मैन पावर है, लेबर फोर्स सस्ता है और यूरोपियन यूनियन के मार्केट का एक्सेस भी है। तो आप वही ईवी हमारे यहाँ लगाइए और ये ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। चाइनीज ऑटोमोटिव सप्लायर्स ऑलरेडी अगर आप देखें तो हंगरी में मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं इसको और मजबूत कीजिए। तो इस प्रकार से चाइनीज फर्म्स कैसे भी करके यूरोपियन यूनियन जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है वो उससे भी बच जाएंगे और हंगरी में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। दोस्तों, तीसरा देश जहां वो जा रहे हैं वो सर्बिया है। अब दोस्तों, हंगरी सर्बिया में कोई प्रोटेस्ट नहीं होने वाला क्योंकि दोनों ही देशों में चाइना को काफी फ्रेंडली माना जाता है। सर्बिया वैसे तो नॉन ईयू मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली बीजिंग ने कहा है कि सर्बिया के साथ तो हमारी आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, लोहे जैसी मजबूत दोस्ती है। दोस्तों, यहाँ पे उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ चाइना के रिश्ते बड़े मजबूत हैं। सर्बिया BRI का भी हिस्सा है
और यहां पे दोस्तों उसने ऑलरेडी, चाइना ने सर्बिया को बोला है तुम्हारे यहां में $2 बिलियन निवेश करूंगा विंड इंडस्ट्री में, सोलर पावर प्लांट्स में, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी में। कब होगा? जब उसके पास, चाइना के पास पैसा आएगा। फिलहाल तो उसके भी हालत बहुत सही नहीं है। जो भी है दोस्तों, सर्बिया शी जिनपिंग उस वक्त विजिट कर रहे हैं जब बेलग्रेड बॉम्बिंग के 25वां साल है ये दोस्तों। 25th एनिवर्सरी नेटो बॉम्बिंग ऑफ चाइनीज एम्बेसी इन बेलग्रेड की अभी होने वाली है। क्या हुआ था दोस्तों, आज से 25 साल पहले जब यूगोस्लाविया कोसोवो वॉर चल रहा था, उस वक्त नेटो ने यहां पे बॉम्बिंग की थी यूगोस्लाविया में, और उस बॉम्बिंग में चाइनीज एम्बेसी में भी बॉम्ब गिरा था, वहां पे 3 लोग मारे गए थे। तो अब यहां पे शी जिनपिंग जाएंगे सर्बिया में, फूल वगैरह उस एम्बेसी पे चढ़ाएंगे और सबको कहेंगे देखो कैसे नेटो ने बॉम्बिंग किया था। तो ये सर्बिया को और फर्दर नेटो से दूर करने का भी यहां प्रयास किया जाएगा। सर्बिया ईयू का भी मेंबर नहीं है, नेटो का भी मेंबर नहीं है, लेकिन नेटो से काफी क्लोजली अलाइंड है। सर्बिया नेटो के साथ मिलिट्री जितने भी अगर आप देखें तो एक्सरसाइज वगैरह करता है। अब दोस्तों यहां पे समझते हैं जरा आखिरकार फ्रांस चाह क्या रहा है। फ्रांस दोस्तों अगर आप देखें तो उसका सपना रहा है जिसको गॉलिस्ट ड्रीम कहते हैं। फ्रांस के काफी जाने माने अगर आप देखें तो मिलिट्री जनरल रह चुके हैं चार्ल्स डी गॉल, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट भी थे। और इनका क्या विजन था कि भैया जो यूरोप होना चाहिए वो ऑटोनॉमस हो, वो अमेरिका का वसाल ना हो, वो मिलिटरीली जियोपॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमस हो, यूनाइटेड हो, और ये फ्रांस के लीडरशिप में हो। अब दोस्तों वास्तविक तौर पे अगर आप देखें तो ऐसा तो हो नहीं पाया। अमेरिका तुरंत आया, पूरे यूरोप को यूनाइट करके अपने अंदर ले लिया। तो अब रियलिज्म यह हुआ कि फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, जिसमें वो नेटो का हिस्सा होके भी अपने सारे जितने भी क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट हैं वो अपना खुद का रखता है। F-35 नहीं तो रफाल यूज करेगा। वैसे ही आप जानते हैं अलग अलग जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसके खुद के हैं, ऑटोनोमस है। डिफेंस स्पेंडिंग उसकी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है पर ठीक ठाक है। तो इस प्रकार से फ्रांस अगर आप देखें तो यही गॉलिस्ट ड्रीम वापस से जीना चाह रहा है इमैनुअल मैक्रों के अंदर कि भाई यूरोप ऑटोनोमस हो, मिलिटरीली जियोपॉलिटिकली अकेला इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो। दोस्तों मैक्रों चाहते हैं फ्रांस यूरोप का रक्षक बने, मिलिट्री वैनगार्ड बने, और इसके लिए यूक्रेन उनको बड़ा बढ़िया मौका मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन वो टाइम है जब वो यूरोप को यूनाइट कर सकते हैं, और उसमें वो कहेंगे कि देखो फ्रांस के लीडरशिप में हम ट्रूप्स भेजेंगे यूक्रेन में और रशिया को हराएंगे। अब दोस्तों इसमें वो कह रहे हैं कि हमें बाकी नेटो ट्रूप्स भी मिले, लेकिन बाकी सब मना कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे टाइम एंड अगेन इमैनुअल मैक्रों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पे नहीं रुकेगा, ईस्टर्न यूरोप अगला होने वाला है। मैक्रों ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रशिया का थ्रेट लाना चाह रहे हैं पूरे यूरोप में, जिसके द्वारा वो सोच रहे हैं कि यूरोप मिलिटरीली यूनाइट हो जाएगी फ्रेंच लीडरशिप के अंदर में। अब दोस्तों वास्तविकता क्या है वो कुछ अलग है। यहां पे जर्मनी से काफी ज्यादा उनको फ्रांस को कहीं से भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जर्मनी एक मेजर पोल है यूरोपियन यूनियन का जो उसका लीडर है। वैसे ही चाइना को वो क्यों बुला रहे हैं अभी, क्योंकि वो यूरोप को सिग्नल कर रहे हैं कि देखो हम हैं लीडर यूरोप के, ये जर्मनी वाले नहीं है, यूएस नहीं, हम हैं लीडर यूरोप के। देखो शी जिनपिंग कहीं नहीं जाते, लेकिन हमने बुलाया, देखो वो चले आए, ये है हमारी लीडरशिप। अब दोस्तों यहां पे आपको देखना होगा ये सब मैक्रों इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को भी ये सूट करता है। अब अगर आप मैक्रों के अपोजिशन में देखें तो मरीन ली पेन है, जो कि उसके राइट विंग पार्टी है ये। अब इनके यहां सपोर्ट काफी इनके लिए बढ़ चुका है फ्रांस में। अब दोस्तों मरीन ली पेन अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली पुतिन के साथ, रशिया के साथ ये सिंपैथाइज किया करती थी। तो अब मैक्रों यहां पे रशिया को विलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, सो दैट जो रशिया को सपोर्ट करने वाली मरीन ली पेन थी वो भी लोग विलन की तरह देखना शुरू कर दें। तो इससे वो अपनी भी रोटी सेक रहे हैं। खैर दोस्तों जो भी है, यहां पे आपको एक बात बताता हूं कि अब जाहिर सी बात है ये सब करने के लिए मैक्रों प्रयास कर रहे हैं कि यूरोप को अमेरिका के अंटे से निकाल के हटा दिया जाए और फ्रांस के डोमेन में आ जाए। अब दोस्तों क्या यूएस चुपचाप बैठा रहेगा? कैसे यूएस रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए पहली बात तो क्या है, यूरोप इंडिया जैसा नहीं है, यूरोप यूएसए का बैकयार्ड है।
उसके डीप स्टेट वहीं से बैठ के ऑपरेट करते हैं। अगर आप यूरोप में यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो पूर्ण रूप से अमेरिका की ही एजेंट है। उर्सुला वॉन्डर लाइन, अमेरिका ने कहा भाई चाइना +1 करो, चाइना से डी रिस्क करो, तो यूरोपियन यूनियन भी बोला हाँ सही कह रहे हैं। उर्सुला वॉन्डर लाइन तुरंत डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना पॉलिसी लेकर के आ गई, यूएस पॉलिसी को कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का लीडर है, वो कहीं से भी, वो अमेरिका बहुत कंफर्टेबल है, वो जानता है फ्रेंच लीडरशिप को यूरोप में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जर्मनी ऑलरेडी बैठा हुआ है। जर्मन इकोनॉमी इस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस कर रही है, क्योंकि रशियन चीप एनर्जी जो फ्लो होता था वो बंद हो चुका है। दोस्तों उसके बाद हुआ यूं है कि जर्मनी की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है वो ठप होती जा रही है। सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप की मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस ठप हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, अगर फ्रांस कहता है कि मेरे लीडरशिप में हमारे अंदर तुम चलो यूक्रेन लड़ने, तो भैया हार्ड पावर भी तो होना चाहिए। क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना मजबूत है? दिक्कत यह है कि सस्ता फ्यूल ही नहीं है जो इसको आज तक सप्लाई करता था, वो सप्लाई करने वाली चीज ही नहीं है यूरोप में। यूरोप में अगर आप फ्रांस की बात करें तो उसके हालत इतने खस्ते हैं, उन्होंने इतना ज्यादा डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम किया है ओवर टाइम कि जब लिबिया की बात है, जब सार्कोजी के फ्रांस में सरकार थी तो आगे बढ़ के लिबिया पे इन्होंने बॉम्बिंग तो शुरू कर दिया था, बस 2 हफ्ते में इनको सांप सूंघ गया था। 2 हफ्ते में जो बॉम्बिंग का खर्चा हुआ, जो कंटिन्यूअस डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे लोड आया, उसके बाद वो अमेरिका के पैर पड़ लिए कि अब नेटो के लीडरशिप में बॉम्बिंग करवाओ, हम थक गए भाई, हम अब और नहीं चला सकते। ये इनकी वास्तविक स्थिति है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, और ये चले यूक्रेन में रशिया से लड़ने। अब दोस्तों यहां पे और एक बात समझनी होगी कि देखिए रशिया का जो फियर हुआ है ना, उससे जर्मनी में यूएस के ऊपर निर्भरता और बढ़ गई है। एक तरफ तो क्या हुआ है, जो रशिया तेल देता था, गैस देता था, अब वो यूएस से आ रहा है, तो जर्मनी पूर्ण रूप से यूएस पर निर्भर हो गया है, उसकी इकोनॉमी के लिए भी और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी। तो हर तरीके से जर्मनी यूएस पर ही निर्भर करता है। तो कहीं से भी अगर आप यूरोप में देखें तो फ्रांस एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर उभरता हुआ और अमेरिका को डिस्प्लेस करता हुआ तो नहीं दिख रहा। हाँ, कल को ट्रंप आ जाए और वो बोल दें कि तुम लोगों का खर्चा डिफेंस का मैं नहीं उठाऊंगा, तब कहानी बदल सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन अगर कल को वैसा हुआ तो उसके लिए अभी से ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे मैक्रों। अब दोस्तों सवाल उठता है, फ्रांस को कैसे अमेरिका पनिश करेगा? वही तरीका है जो डीप स्टेट हर जगह जैसे ऑपरेट करता है। ऑलरेडी ही फ्रांस जिस प्रकार से अमेरिका से छिटकने का प्रयास कर रहा है, ऑफ लेट अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपने देखा है 2024 में किस प्रकार से फ्रेंच फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट भी हुए। वैसे ही आप देखें तो पेंशन लॉ प्रोटेस्ट 2023 में हुआ, पूरे फ्रांस को घुटने पे लाके रखा था। तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट आप और देखेंगे। डेमोक्रेसी में अमेरिका ऐसे ही ऑपरेट करता है। वैसे ही आपको याद होगा 2023 की ही बात है, नाहिल मिर्ज़ोक राइट्स हुआ था। पुलिस वाले ने एक नाहिल मिर्ज़ोक नाम के व्यक्ति को, लड़के को मार दिया था, और उसके बाद जो आपको मालूम है लोग आए, एक पर्टिकुलर वर्ग के जो माइग्रेंट कम्युनिटी हैं वो सब जमा हुए और वहां पे खूब दंगे वंगे भड़के थे। तो इस प्रकार के डीप स्टेट के जो एसेट्स हैं ये तेजी से एक्टिवेट किए जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल समय आ सकता है इमैनुअल मैक्रों के लिए। उन्होंने प्रयास तो कर लिया चाइना को बुलाने का, लेकिन अब हर्जाना तो भरना पड़ेगा। दोस्तों शी यूरोप विजिट कर रहे हैं भारत के लिए, आप इसका क्या मायना, क्या मतलब समझते हैं? क्या ये गुड है, क्या ये बैड है, क्या ये अगली है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं, विद रीजन बताएं आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने, इसी प्रकार के इंसाइटफुल वीडियोस में आपको मिलता है इस चैनल पर।